आज का विषय है, अब धरती पर गिरने वाला है जासूसी सैटेलाइट। हेलो दोस्तों, मैं हूं इरफान ह्यूमन और आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। अंतरिक्ष के साथ धरती पर नजर रखने के लिए समय समय पर अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट भेजे जाते हैं। कुछ समय पहले रूस के स्पेस रॉकेट अंगारा A5 की मदद से 20 टन वजनी जासूसी मिलिट्री सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया। यह सैटेलाइट कामयाबी के साथ लॉन्च तो हो गया, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि यह मिलिट्री सैटेलाइट खराब होकर बेकाबू हो चुका है और आने वाले समय में कभी भी पृथ्वी पर गिर सकता है। इस भारी भरकम सैटेलाइट के खराब होने और धरती से टकराने की जानकारी के बाद पूरी दुनिया के वैज्ञानिक सकते में हैं। एक रिपोर्ट। रूस का जासूसी सैटेलाइट खराब होने के बाद बेकाबू हो चुका है। यह उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था, लेकिन रॉकेट के अपर स्टेज पर लगा बूस्टर पर्सी उड़ान भरने के दौरान फेल हो गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही लॉन्च बिना किसी परेशानी के पूरा हुआ, एनर्जिया रॉकेट एंड स्पेस कॉरपोरेशन द्वारा विकसित और अंगारा कैरियर रॉकेट द्वारा पहली बार लॉन्च किए गए पर्सी बूस्टर के अपर स्टेज में कुछ खामी आई थी। यह गड़बड़ी लॉन्चिंग के 12 मिनट बाद सामने आई थी। कोस्मोलेंटा ऑनलाइन न्यूज़पेपर ने कहा है कि पर्सी को टेस्ट मिशन में 5 इंजन बर्न करने थे, लेकिन दूसरी बार इंजन बर्न करने पर यह खराब हो गया। इसी वजह से यह सैटेलाइट अपनी सही कक्षा में नहीं पहुंच सका और अब ये धरती पर कभी भी गिर सकता है। चेतावनी दी गई है कि अगर ये मिलिट्री सैटेलाइट धरती के आबादी वाले हिस्से में गिरा तो बड़ा नुकसान हो सकता है। यह अनियंत्रित सैटेलाइट और उसमें लगा बूस्टर करीब 20 टन का है और आने वाले कुछ सप्ताह में धरती पर कहीं भी गिर सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में गिरने की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये प्रशांत महासागर में गिरता है तो अच्छी बात होगी। इससे धरती पर किसी तरह के नुकसान होने की संभावना कम हो जाएगी। रूस ने इस सैटेलाइट को पिछले दिनों अंगारा A5 हैवी कैरियर रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा था। यह रॉकेट जासूसी उपग्रहों, हथियारों और नेविगेशन के लिए जरूरी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। आने वाले सालों में रूस के एडवांस हथियार नेविगेशन सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में लेकर जाने वाला है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल रूस के मून मिशन में भी किया जाएगा। सैटेलाइट को समुद्र स्तर से 22,236 मील की ऊंचाई पर पहुंचना था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूसी स्पेस एजेंसी के लिए पिछले 3 साल में ये पहली सबसे बड़ी दुर्घटना है। अंतरिक्ष में खराब हुए सैटेलाइट या रॉकेट का ईंधन टैंक पॉइंट नीमो में गिरता है। पॉइंट नीमो एक समुद्री क्षेत्र है जो धरती पर सैटेलाइट का कब्रिस्तान कहा जाता है। नीमो शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नो वन यानी कोई नहीं। पॉइंट नीमो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है। फिलहाल यह रूसी सैटेलाइट जमीन के किस हिस्से में गिरेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।